स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ। So reading from Updeshamrit, श्लोक संख्या 9। वैकुण्ठाजनितो वरामधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमना तत्रापि गोवर्धना राधाकुण्डम् इहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः। तो वैकुंठात, वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है जनितो वरा मधुपुरी। मधुपुरी बता रहे हैं मथुरा को। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहाँ पे जन्म लिया। जनितो, भगवान के जन्म लेने के कारण मथुरा या मधुपुरी वरिष्ठ हो गई। किससे? वैकुंठ से। तो हमने चर्चा की थी वैकुंठ का मतलब द्वारका हुआ यहाँ पे। द्वारका से वरिष्ठ या श्रेष्ठ है मथुरापुरी। तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्य, वृंदावन मथुरा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि वहाँ पे भगवान ने रास लीला की थी, रास उत्सव मनाया था। उदार पाणि रमना तत्रापि गोवर्धना, और उससे भी अधिक श्रेष्ठ जगह है, स्थान है, धाम है, वो है गोवर्धन, जहाँ पे भगवान ने बड़ी उदारता से पाणि रमणात, अपने हस्त कमल पर भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, या उदार हृदय से प्रेम का आदान प्रदान किया भक्तों के साथ। अनेक रसों में रमण किया भगवान ने। तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लवाना। और आप्लवनात् मतलब बाढ़ आई कहाँ पर? राधा कुंड में भगवान गोकुलपति ने
प्रेम की बाढ़ ही जैसे मानो ला दी गई हो वहाँ पर। स्वयं राधा रानी का प्रेम विराजता है वो, और भगवान कृष्ण के हृदय में जो राधा रानी का प्रेम है, या राधा रानी के हृदय में भगवान गोकुलपति भगवान कृष्ण का प्रेम है, उसकी तो मानो बाढ़ ही आ गई हो। इसलिए राधा कुंड अधिक श्रेष्ठ है। गोवर्धन जी के तट पर कटितले पे ये विराजित है राधा कुंड। तो कह रहे हैं कौन ऐसा विवेकी जन नहीं होगा, विवेकी न कहा, हम में से कौन ऐसा विवेकी जन नहीं होगा। कुर्याद अस्य विराजतो, जो विराजित नहीं होगा, जो रहेगा नहीं कहाँ पर, राधा कुंड में नहीं रहेगा और सेवा करेगा राधा कृष्ण की। कौन ऐसा विवेकी जन होगा, नहीं होगा। किसके अंदर इतना विवेक नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी कि वो राधा कुंड में रहे और राधा कृष्ण की सेवा करे। ये तो अभी तक हमने चर्चा की थी लास्ट क्लास में, वैकुंठात मतलब द्वारका से भी अधिक श्रेष्ठ है कौन, मथुरापुरी। तो रूप गोस्वामी अपने पद्यावली ग्रंथ में मथुरा की श्रेष्ठता बता रहे हैं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, हे मात्र मथुरे त्वमेव नियतं धन्यासि भूमितले, निर्व्याजं नट्यसतं स्वधया तुभ्यं सदा सन्तु नः। हित्वा हन्तनितान्तमद्भुतगुणं वैकुण्ठमुत्कण्ठया, त्वय्यम्बोजविलोचना स भगवान् रेयेनावतीर्णो हरि। मथुरा जी को प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ पद्यावली में। वह कहते हैं, हे मातर मथुरे, मातर मतलब मदर, माँ, हे माँ मथुरा, मथुरे। क्यों माँ बता रहे हैं, क्योंकि इस मथुरा में तो भगवान ने जन्म लिया, तो मथुरा तो भगवान की माँ हो गई ना। इसलिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं, हे मातर, हे माँ मथुरा, तुम एव नियतम धन्यासि भूमि तले, आपके कारण ये पृथ्वी धन्य हो गई, धन्य हो गई। निर्व्याजम नट्यशतम, निर्व्याजम मतलब हम प्रतिक्षण कॉन्स्टेंटली, निर्व्याजम मतलब हम पुनः पुनः आपको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं आपके सामने। शतम हजारों हजारों प्रणाम हैं आपको, हर क्षण हजारों हजारों प्रणाम करते हैं हम आपको, हर तरफ से, हर दिशा से हम प्रणाम करते हैं। हे माता मथुरा, तुभ्यं सदा सन्तु नः, आपको प्रणाम है हमारा। क्यों? हित्वा हन्त नितान्तम अद्भुत गुणम, भगवान ने अपना धाम वैकुंठ छोड़ के, जो अद्भुत गुणों से बना है भगवान का वैकुंठ धाम, जहां पे अद्भुत गुण हैं जिस धाम के, हित्वा उसको छोड़ दिया भगवान हरि ने, अपने आध्यात्मिक गुणों से बना अपना वैकुंठ धाम छोड़ दिया भगवान ने, अद्भुत गुणम छोड़ दिया, अद्भुत गुण से जो बना है वैकुंठ धाम। हित्वा हंत नितांतम, और आपकी शरण ली, हित्वा हंत नितांतम अद्भुत गुणम वैकुंठ उत्कंठया, उत्कंठित मतलब बड़ी ईगरनेस, उत्कंठा का मतलब होता है ईगरनेस, बड़े लौल्यम के साथ, मतलब भगवान भी उतने ही ईगर थे पृथ्वी पर अपना अवतार जब भगवान का हुआ, मथुरा में भगवान ने जब जन्म लिया, तो भगवान जितने भक्त लोग
ईगर थे, उत्कंठित थे कि भगवान का जन्म जल्दी हो मथुरा में, उतने ही उत्कंठित भगवान थे। यहां पे यही बोल रहे हैं, वैकुंठम उत्कंठया, भगवान भी उतने उत्कंठित थे। त्वयि अम्बोज विलोचन स भगवान। और वो विलोचन, अंबुज विलोचन मतलब कमल नयन भगवान कृष्ण, वो कमल नयन भगवान कृष्ण ने यहां पर अवतीर्ण हरि, उस हरि ने अवतीर्ण हुए आपकी गोद में, आप में अवतीर्ण हुए भगवान। मथुरा जी को प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी। ये न अवतीर्णो हरि, हरि, हरि कौन है? जो हरण करते हैं, किसका? संसार का हरण करते हैं, हमारे संसार का हरण करते हैं भगवान। तो यहां पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं उचित ही है, उचित ही है। भगवान क्योंकि हरि हैं, इसलिए हम सबका संसार हरण करने भगवान अवतरित हुए हैं। कहां पर? मथुरा धाम में अवतरित हुए हैं भगवान। और भगवान उत्कंठित हैं। कमल नयन कृष्ण आप में अवतीर्ण हुए, हे मथुरा, हे मातर मथुरे, हे मां मथुरा। इस प्रकार रूप गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं मथुरा जी को। क्यों? भगवान अवतीर्ण हुए। देखिए, भगवान ने शास्त्रों के द्वारा आध्यात्मिक जगत के द्वार खोल दिए। भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं ताकि इस संसार में ज्ञान वितरित कर पाएं, भगवान से संबंधित ज्ञान, कृष्ण ज्ञान, कृष्ण तत्व को समझाने आते हैं भगवान के भक्त जन। नित्य तत्व कृष्ण भक्ति कोरिलो प्रकाश, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति कोरिलो प्रकाश। भगवान अपना तत्व समझाने के लिए अपने भक्तों को भेजते हैं। तो समझ लीजिए, भगवान ने आध्यात्मिक जगत के द्वार ही खोल दिए सबके लिए। लेकिन हमारा संबंध तो जब ही बनेगा कृष्ण से जब भगवान स्वयं अवतरित होंगे इस धराधाम पर, और अनेक लीलाएं को प्रकाशित करेंगे भगवान। तो और लीलाएं जब प्रकाशित करेंगे, जब जन्म लेंगे, तो जन्म कहां लिया है? मथुरा। तो मथुरा ही एक द्वार है जिससे हम प्रवेश कर सकते हैं भगवान के धाम में। क्यों? यहीं पे भगवान ने अवतीर्ण हुए। भगवान इस मथुरा धाम में ही भगवान, मथुरा मंडल में ही भगवान क्या हुए? भगवान का अवतार हुआ। अपना सुख सुविधा छोड़ के भगवान उत्कंठा के साथ अवतार हुआ। इसलिए वो हरि कहलाए, क्योंकि भक्तों का संसार हरण करने, भवसागर को सुखाने, भवसागर को पार कराने के लिए भगवान का अवतरण हुआ। वो कमल नयन भगवान, अंबुजा विलोचना, इस प्रकार यहाँ पे बोला गया है। तो मथुरा की अभी चर्चा करेंगे हम। वैकुंठ की चर्चा की हमने, अब मथुरा की चर्चा करेंगे। श्रील भागवत अमृत कण में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने ग्रंथ में लिखते हैं, द्वारका मथुरा वृंदावनाख्य धामत्रय श्री कृष्णस्य। भगवान श्री कृष्ण के 3 धाम हैं, द्वारका, मथुरा और वृंदावन। यहाँ पे भगवान वास करते हैं, धाम है भगवान के। द्वारका मथुरा वृंदावनाख्य धामत्रय श्री कृष्णस्य। भगवान ने क्या किया? नरलीला आधिक्य तारतमयात कर्मेण माधुर्य आधिक्य तारतम्यम मतलब क्या ये हुआ? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, हे प्रभु, आपने नरलीला की इन धामों में,
गोप कुमार क्यों असंतुष्ट थे वैकुंठ में जाने पर भी? क्योंकि वहां पे नर नहीं दिख रहे थे, नर लीला नहीं दिख रही थी उनको, भगवान के नर लीला के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। ह्यूमेननेस जिसे बोलते हैं, ह्यूमननेस नहीं थी वहां पे। तो यहाँ पे जो नरलीला की भगवान ने द्वारका में, मथुरा में, वृंदावन में, तो कह रहे हैं उसमें भी तारतम्य है, हैरार्की है। तारतम्य मतलब इन धामों में हैरार्की है। हैरार्की मतलब स्तर है। द्वारका से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, जिस प्रकार रूप गोस्वामी अपने इस 9वें श्लोक ऑफ उपदेशामृत में कह रहे हैं, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि कृष्ण नर लीला अधिक्य तारतम्य, तारतम्य है। तीनों में भगवान ने नर लीला की है, लेकिन फिर भी तारतम्य है, एक से उच्च स्तर में अलग अलग हैं। क्यों? क्यों? किस आधार पर? आधार क्या है? माधुर्य अधिका तारतम्य। क्योंकि माधुर्य की विभिन्नता है। जो जितना नरलीला अधिक प्रकाशित होगी जिस धाम में, उतना उसका माधुर्य बढ़ जाएगा उस धाम का। जितना ही नरलीला में क्योंकि तारतम्य है, जब भगवान ह्यूमन लाइक फॉर्म में आते हैं, ह्यूमन लाइक पास्ट टाइम्स, मतलब नरलीला में क्योंकि स्तर है, इसलिए धामों में भी स्तर है। जो जितना ज्यादा भगवान नरलीला अधिक प्रकाशित करते हैं जिस धाम में, उस धाम का माधुर्य और बढ़ जाता है, और आस्वादीय हो जाता है, और स्वीट हो जाता है, और मधुर हो जाता है वह धाम। देखिए, भगवान एक फॉर्मल रहते हैं या भगवान चंचल चपल रहते हैं, इनफॉर्मल रहते हैं, अनौपचारिक रूप से भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और एक तरफ भगवान वो हैं जो औपचारिक आदान प्रदान करते हैं, राजवेश में रहते हैं, चंचलता चपलता नहीं होती, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो हमें कौन से भगवान ज्यादा प्रिय हैं? ऐश्वर्य, माधुर्य। ऐश्वर्य तो है, माधुर्य कौन से धाम में जाता है? कौन से भगवान हमें अधिक मधुर लगते हैं? वो भगवान जो चोरी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो चंचल हैं, जो चपल हैं, जो इनफॉर्मल हैं, अनौपचारिक हैं, वो ज्यादा भगवान अधिक माधुर्यता होती है उन भगवान में। इसलिए यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, नरलीलाधिक्य तारतम्यात् क्रमेण माधुर्य अधिक्य तारतम्यम। क्योंकि भगवान का माधुर्य अधिक है, द्वारका से अधिक भगवान का माधुर्य मथुरा में ज्यादा है, और मथुरा से भी अधिक भगवान का माधुर्य वृंदावन में ज्यादा है। इसलिए हैरार्की, इसलिए स्तर हैं इन धामों में। इस प्रकार अब श्री मथुरा में, श्री मथुरा जी में भगवान ने जन्म लिया। श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, हम मथुरा की जो भगवान की जन्म लीला है उस पर 2-3 श्लोक बोलेंगे। श्री शुकावाच अथा सर्वगुणे गुणोपेता काला परम शोभना यरहि एवा जना जन्माकर्षम संतर्क्ष ग्रह तारकम। जब भगवान ने जन्म लिया मथुरा जी में, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में श्लोक, जब भगवान ने जन्म लिया मथुरा में, अथा सर्वगुणे पेत हो, वो सारे गुणों से संपन्न वो समय आ गया। अभी भगवान ने जन्म लिया भी नहीं, उससे पहले की बात बता रहे हैं। अभी लेने वाले हैं जन्म कृष्ण, श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं मथुरा में। सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये श्लोक निकला आया, उद्घटित हो गया, उद्गार
हृदय का उद्गार के रूप में ये श्लोक आया सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से। अथा सर्वगुणापेतो काला परम शोभना। वो काल परम शोभना, जब परम शुभ की घड़ी आई, मोस्ट ऑस्पिशियस, परम शोभना, बहुत सुंदर काल था वो, बहुत ही शोभनीय था वो काल, परम शोभना, और सारे गुणों से संपन्न था वो काल। सारे नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और जितने भी कॉन्स्टलेशन थी, स्टार्स का अरेंजमेंट था, वो परम गुणों से संपूर्ण था, शोभन था, शोभनीय था वो, परम शोभना। यरहि एव जना जन्मकर्षम। उस समय भगवान का जन्म होने वाला है, ऐसा समय आ गया था, उस समय ऐसा समय बन गया था। यरहि एव जन्म अर्कर्षम संतर्क्ष ग्रह तारकम। जो तारकम मतलब जो भगवान जब जन्म ले रहे हैं, संतर्क्ष ग्रह तारकम, जो ग्रहों की और जो तारों की जो अरेंजमेंट था वो बहुत शुभ हो गया था। हमारे एक आचार्य जन लिखते हैं, क्यों काल इतना शुभ, परम शोभन क्यों हो गया था भगवान के जन्म लेने से पहले। भगवान के जन्म लेने से पहले इतना शोभनीय क्यों हो गया था और सारे गुणों से संपन्न क्यों हो गया था काल। हमारे आचार्य जन कह रहे हैं, या सर्वैक गुणाश्रितो निगदिता कालो जनाश्रित कृत सोपि श्रीमद्सोक्षज दयतया जनि उत्तम शोभना किं वाच्यं स्थिति सर्ग जम्भना गुणाक्रान्तस्य दिष्टस्य वा भावादीनं स्थितिरिति अभूत् स्फुटम् इहापार दृष्ट सत्वरणात्। कह रहे इसलिए हो गया था, क्यों शोभनीय हो गया था, काल अनुकूल हो गया था। अनुकूल का मतलब क्या हुआ, अनुकूल, फेवरेबल हो गया था काल, अनुकूल हो गया था। अनु मतलब होता है उपस्थित, और कूल मतलब होता है तट, कूल मतलब तट। तो समुद्र के तट पर स्वयं भगवान शिव, जो महाकालेश्वर कहलाते हैं, जो महाकाल है, वह स्वयं उपस्थित थे समुद्र के तट पर। जब भगवान को उन लोगों ने, ब्रह्मा जी स्वयं महाकाल भगवान, तो जब महाकाल संतुष्ट थे, अनुकूल थे, जब महाकाल भगवान अनुकूल थे, तो ये साधारण काल की तो क्या बात कहें। जब स्वयं महाकाल उपस्थित थे वहां पे कृष्ण का स्वागत करने के लिए, कृष्ण को बुलाया उन्होंने स्वयं। अनुकूल मतलब वहां पे उपस्थित थे, कूल मतलब होता है समुद्र का तट। तो समुद्र के तट पे स्वयं महाकाल भगवान, मतलब भगवान शिव उपस्थित थे। तो एक साधारण काल की तो क्या बात कहें, वह तो शुभ होना ही था, वह तो शुभ होना ही था। हमारे आचार्य जन कहते हैं। अच्छा, जब भगवान का जन्म हुआ तो माता पृथ्वी जो गाय के रूप में गई थी, वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही थी जब भगवान का जन्म हुआ। और जब भगवान का जन्म हुआ तो सारे कस्बे, गांव, नगर, सबके मन बहुत ही प्रसन्नचित हो गए। हर जगह भाग्यशाली हो गए सब। क्या गुड फॉर्च्यून सबको मिला। लक्षण थे सारे कि बहुत बड़ा भाग्य खुला है संसार का जब भगवान का जन्म हुआ। सारे कस्बों में, गांव में, और स्वयं पृथ्वी देवी
कि भूमि पर, सतह पर सारे सब जन सुखी हो गए, आनंदित हो गए, सबको एक आनंद का अनुभव हो रहा था। और सबको ऐसे सब जगह चिन्ह थे सौभाग्यशालीनता के, सौभाग्यशाली ऑस्पिशियसनेस के साइंस थे सब जगह, लक्षण थे सौभाग्य, भाग्यशाली लक्षण थे हर जगह। क्यों थे? हमारे आचार्य जन लिखते हैं, क्यों पृथ्वी देवी इतनी सुखी हो गई, क्यों ऐसा सौभाग्य सब जगह फैल गया, क्यों भगवान के जन्म लेने से ऐसा हुआ? देखिए, मथुरा की बात कर रहे हैं हम अभी। मथुरा में जब भगवान का जन्म हुआ, वर्णित्वात् यतुपेन्द्रतो नुमिहिता ब्रह्मार्पणात् रामतो। वर्णित्वात्, क्यों पृथ्वी देवी इतनी प्रसन्न हो गई, एक्सटेसी, आनंद में, आनंद का अनुभव कर रही थी पृथ्वी देवी। क्यों? क्योंकि जब भगवान उपेंद्र के रूप में आए, जब वामन देव के रूप में आए, तो भगवान वर्णी थे, ब्रह्मचारी थे, तो पृथ्वी देवी का वरण नहीं कर पाए, पृथ्वी देवी को पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारा उन्होंने। जब भगवान वराह के रूप में आए, वराह देव के रूप में आए, तो पृथ्वी देवी को समुद्र से नीचे से लेकर वो पृथ्वी ऊपर समुद्र के बाहर रखकर चले गए, उनसे आदान प्रदान नहीं हुआ। जो पत्नी के रूप में स्वीकारा उस समय पृथ्वी देवी ने, वराह देव की पत्नी कहलाई पृथ्वी देवी, वराह देव की पत्नी कहलाई, लेकिन पति पत्नी के बीच में जो प्रेम आलाप, प्रेम का आदान प्रदान होता है, वो नहीं हुआ। भगवान ऊपर रख के चले गए, भगवान वराह देव। फिर भगवान उपेंद्र के रूप में आए तो वर्णी थे, वर्णी मतलब ब्रह्मचारी थे, क्या करते। फिर ब्रह्मार्पणात् राम, तो भगवान जब परशुराम के रूप में आए, तो भगवान ने 21 बार इस पृथ्वी देवी को भेंट कर दिया। किसको? ब्राह्मणों को बांट दिया। परशुराम जी ने ब्राह्मणों को बांट दिया पृथ्वी को, स्वयं नहीं रखा अपने पास पृथ्वी देवी को। ब्राह्मण पणाद राम, तो परशुराम जी ने बांट दे, 21 बार ब्राह्मणों को भेंट कर दिया ये पृथ्वी को। यत् सीतापतितो अपि अभुन्न च सुखम श्वाश्रुतवस्तादृशम। और जब भगवान राम के रूप में आए, तब भी पृथ्वी देवी को स्वीकारा नहीं। क्यों? क्यों नहीं स्वीकारा भगवान ने पृथ्वी देवी को? क्योंकि भगवान की पत्नी है सीता, सीता जी भगवान की पत्नी है। और सीता किसकी पुत्री हैं? सीता पुत्री हैं पृथ्वी देवी की। तो पृथ्वी देवी तो भगवान की मदर इन लॉ हो गई, सास बन गई भगवान की मदर इन लॉ। भगवान पृथ्वी की पुत्री हैं सीता जी, तो सीता जी का वरण किया भगवान राम ने उस अवतार में, तो सीता भगवान की सास बन गई। तो फिर भी सुख नहीं मिल पाया भगवान से, सीता पृथ्वी देवी को असंतुष्ट थी। तत्सौभाग्य सुखम किलाद्य फलितम तत्भोगस्मिन् भवे। अब वो सौभाग्यशाली दिन आया है जब स्वयं भगवान कृष्ण ने अवतरण लिया है इस पृथ्वी पर। और क्या किया? भोग किया है। भगवान ने मिट्टी खाई थी, भगवान ने मिट्टी खाई थी ना, भगवान ने मिट्टी मत भक्षण लीला भगवान ने की थी, तो भगवान ने मिट्टी खाई थी। तो अब पृथ्वी देवी अति सुख का अनुभव कर रही हैं कि ये भगवान है जो मेरा भोग करेंगे, ही विल एंजॉय मी, फलितम, मुझे मेरा भोग करेंगे, मतलब मुझे खाएंगे। मिट्टी को खाया भगवान ने। तत् भोगत्वस्मिन् भवे अस्मात् वासक सज्जिकेव समभूत भूमिस्तथा उज्ज्वला। इसलिए भूमि अपने प्रियतम कृष्ण को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न है। तो भूमि अत्यंत प्रसन्न हो गई भगवान कृष्ण के जन्म के समय।
अच्छा, नदियां पूर्ण रूप से बह रही थी, पानी बढ़ गया था, नदियों के पानी का स्तर बढ़ गया था, जल का स्तर बढ़ गया था, और अपने फुल वेग से बह रही थी सारी नदियां। इतनी आनंदित थी सारी नदियां जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। सारी नदियां इतनी आनंदित थी। क्यों आनंदित थी नदियां? हमारे आचार्य जन लिखते हैं, देखिए मथुरा लीला की ही बात कर रहे हैं सब। क्यों नदियां इतनी आनंदित थी जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ? प्रक्षेपते काम्बुभृत निश्चया परिचलत वैष्ण निरधई वारधौ। क्यों क्यों नदियां इतनी आनंदित थी? क्यों? क्योंकि इसलिए कि नदियां किसकी पुत्री है? नदी, नदी मतलब स्त्रीलिंग है ना, नदी स्त्रीलिंग है, स्त्री है नदी। किसकी पुत्री है ये नदी? ये पहाड़ की पुत्री है, पर्वत की पुत्री है ना, क्योंकि वहीं से निकलती है नदी। हाँ, तो वहीं से निकलती हैं, और ये पुत्री है पर्वतों की पुत्री है ये नदी। और इसके पति कौन है? नदियों के पति कौन है? समुद्र। वहां पे जाकर मिलती हैं ये, पर्वत से निकलती हैं और समुद्र में जाके मिलती हैं। तो समुद्र यहाँ पे बता रहे आचार्य जन, वो तो नदी के हस्बैंड हो गए, पति हो गए। तो नदियां इसलिए आनंदित हो गई कि वो सोच रही थी भगवान राम जब आए, भगवान जब राम रूप में आए, राम आए, तो उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पर्वत को जल में डाला, समुद्र में डाला, सेतु बनाने के लिए, है ना। तो मतलब यह हुआ कि उनके उनके जो पति थे नदियों के, उनके जो माता पिता थे नदियों के, वो आए कहां पर? अपने पतियों के घर आए, उनके पति के, मतलब उनके पास आए। उनके माता पिता पर्वत जब समुद्र में डाला गया, समुद्र उनके हस्बैंड हैं नदियों के। तो अपने पति के घर, मतलब उनके माता पिता जब अपने ससुराल आते हैं माता पिता, तो स्त्री कितनी सुखी होती है। जब माता पिता अपने ससुराल आते हैं, उस स्त्री के ससुराल में आते हैं जब माता पिता, तो स्त्री बहुत खुश होती है। उसी प्रकार नदी बहुत सुखी थी कि देखो मेरे माता पिता आए हैं, मेरे यहाँ मेरे माता पिता। जब बड़े बड़े पत्थर पर्वत डाले गए समुद्र के अंदर, तो हमारे आचार्य जन कहते हैं कि उसी प्रकार भूमि देवी ये नदी सोच रही है कि पुनः भगवान वही क्या उठाएंगे? पर्वत उठाएंगे, मतलब गोवर्धन जी को उठाएंगे। और वो पुनः वो समय आएगा जब मेरे माता पिता मेरे घर आएंगे, पर्वतों को उठाएंगे, भगवान कृष्ण पर्वत को उठाएंगे। तो पृथ्वी देवी सोच रही है इसी पर वो पुनः वो समय आने वाला है मेरे सुख का, जब माता पिता मेरे घर आएंगे, मेरे पति के घर आएंगे या मेरे घर आएंगे। वो समय दोबारा पुनः लौट के आएगा। इस प्रकार इसलिए पृथ्वी देवी जो नदियां थी बहुत सुखी थी, बहुत सुखी थी। अच्छा, वायुदेव, जो वायु बहने लगी जब भगवान का जन्म हुआ, तो जो वायु बह रही थी, हवा बह रही थी, वो बहुत ही मनोहारी थी। अनेक फूलों की सुगंध लिए वो कैरी कर रही थी, वो धारण कर रही थी। वो वायु मंद मंद बह रही थी, तेज वेग से नहीं बह रही थी, बड़े ही मंद वेग से, समीर तीरे, बड़े ही कोमल तरीके से, सॉफ्ट तरीके से बह रही थी वायु, कोमल लग रही थी, और अनेक फूलों की गंध लिए अपने अंदर समाई हुई थी जब भगवान का जन्म हुआ। ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों था? क्यों हवा वायु बह रही थी बड़े मंद मंद रूप में, बड़े आनंद, क्योंकि आनंदित थी वो।
प्लीज्ड थी, संतुष्ट थी। क्यों? पुत्रेण पराग घनुमता कृत्यास्य भूया। क्योंकि वायु सोच रही थी कि मेरे पुत्र हनुमान ने, पिछले अवतार में भगवान के, मेरा पुत्र जो हनुमान थे, श्री हनुमान, उन्होंने भगवान की बहुत सेवा की, भगवान की बहुत सेवा की मेरे पुत्र ने, भगवान राम की। लेकिन मैं वंचित रह गई, मैं वंचित रह गया। अब इस अवतार में भगवान के, मैं भगवान की डायरेक्ट सर्विस करूंगी, मैं भगवान की डायरेक्ट सेवा करूंगी, मंद मंद बह के समीर तीरे बड़े मतलब प्लीजिंग होगा मेरा टच, कोमल तरीके से, और अनेक फूलों की गंध समाई हुई अपने अंदर मैं बहूंगी और भगवान की सेवा करूंगी, डायरेक्ट सेवा करूंगी भगवान की, सीधी सेवा करूंगी, सीधी सेवा करूंगी। पहले राम के अवतार में तो मेरे पुत्र ने सेवा की, श्री हनुमान ने। इस प्रकार वायु ऐसा सोचकर बड़े ही प्लीजिंग वे में वो क्या कर रहे थे, बह रहे थे, बह रही थी वायु। तो ये अच्छा, जब भगवान का जन्म हुआ तो जितने भी साधु संत जन थे वे बड़े आनंद का अनुभव कर रहे थे। हमने बताया बड़े आनंद का अनुभव कर रहे थे। उनके मन में जो कंस का जो भय के कारण जो उनका मन विचलित था, डिस्टर्ब था, उनकी बुद्धि डिस्टर्ब थी, उनकी क्रियाएं छिप छिप के कर रहे थे सारे साधु संत जन, वो बहुत प्रसन्न हुए जब भगवान का जन्म हुआ। वो प्रसन्न हुए बहुत, और उनको ऐसा लगा मानो आकाश में क्या हो रहा है, गीत बज रहा है, आकाश में आध्यात्मिक जो ध्वनियां हैं वो खिल रही है, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था साधु संतों को। जो ये सूचना दे रही थी मानो कि स्वयं भगवान ने अवतरण लिया है इस पृथ्वी पर, स्वयं भगवान कृष्ण ने अवतरण लिया है, वो उन साधु संतों को मानो ऐसा सूचित कर रही थी। यत् यत् रूपमहं ददामि बहुधा तत्तत्त्वाका ज्ञानतः श्रातानि एव भवन्ति साधु हृदयानि एवं विभाच्युत अस्माभन्तमे स्ववासम् अमले कृत्वैव सम्प्रति अभूत् व्यक्तोऽसाम् इति तानि तत्सुखम् वासादसान् प्रश्नानि वा। आचार्य जन लिखते हैं यहाँ पे कि संत लोग इसलिए प्रसन्न थे कि वह समझ गए कि वो कहते हैं कि भगवान एक साधु के मन में अवतरण लेंगे, एक साधु के मन में आएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है वसुदेव जी की। वसुदेव तो साधु संत समान थे, साधु में उनकी प्रतिष्ठा थी, सद्धर्मी थे। वसुदेव के हृदय में भगवान प्रकट हुए, सब प्रथम वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए भगवान स्वयं, वसुदेव जी के मन में भगवान आए। तो साधु संत सोच रहे हैं किसी एक साधु के मन में तो आए, चलो हमारे मन में नहीं आए, लेकिन कम से कम हमारे ही जाति के एक साधु के हृदय में भगवान ने जन्म लिया। तो बड़ी प्रसन्न हो रहे थे सब कि कम से कम एक साधु जो थे, एक साधु के हृदय में तो आए भगवान। डायरेक्टली वसुदेव जी के हृदय में भगवान प्रकट हुए। तो इसलिए उनके अंदर सारी एंजाइटी, सारी जो स्ट्रेस था या जो सारा जो उनके अंदर जो विचलित था उनका मन, वो स्थिर हो गया, प्रसन्नचित हो गए सारे साधुजन जब भगवान का जन्म हुआ। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि जब भगवान का जन्म हुआ तो पूरी यदुकुल और जो
मथुरावासी जन थे, उनका तो कहना ही क्या। जो भगवान को केवल ये जान लेता है कि जन्म कर्म च मां दिव्यम, एवं जो जन केवल ये जान जाते हैं कि भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दिव्य हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। जन्म कर्म च मां दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तो तत्व से जान जाता है कि भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, साधारण नहीं होते, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो उनका कहना क्या, जो यदु कुल के जो वासी हैं, जो मथुरा के वासी हैं, जहाँ भगवान ने जन्म लिया, मथुरा के वासियों के बीच, उनका तो सौभाग्य का कहना ही क्या। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, जिनके संग में भगवान रहे तो उनका तो हम केवल सोच से परे है, सोच से परे है। श्रवणे मथुरा नयने मथुरा वदने मथुरा हृदये मथुरा। ये रूप गोस्वामी ने ये रचा है ये श्लोक। श्रवणे मथुरा नयने मथुरा वदने मथुरा, मथुरा हृदये मथुरा, पुरतो मधुरा परतो मधुरा, मधुर मधुर मथुरा मथुरा। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं इस श्लोक को। श्रवणे मधुरा, जब मैं मथुरा का शब्द सुनता हूं तो मुझे बहुत प्रिय लगता है कान में। श्रवणे मथुरा और नयने मथुरा, जब मथुरा के मैं दर्शन करता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है। मेरे नेत्रों के उत्सव है ये, मेरे नेत्रों का उत्सव है ये मथुरा को देखना, नेत्रों के लिए उत्सव है ये। नयने मथुरा वदने, और जब मैं मथुरा शब्द उच्चारित करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वदने मथुरा हृदये मथुरा, और मेरे हृदय में जब ये मथुरा का मैं स्मरण करता हूँ, अपने हृदय में मथुरा धाम का, मुझे बहुत आनंद अनुभव होता है। पुरतो मथुरा परतो मथुरा, मैं आगे से प्रणाम करता हूँ मथुरा को, पीछे से प्रणाम करता हूँ मथुरा को, हर तरह से मैं मथुरा देवी को प्रणाम करता हूँ। पुरतो मथुरा परतो मथुरा, मधुरा मधुरा मथुरा मथुरा, मधुर है ये मथुरा, मधुरा मधुरा। देखिए मथुरा का नाम मधुपुरी था पहले, मधुपुरी, बाद में इसका नाम समय के साथ मथुरा हो गया। इसका ओरिजिनल नाम तो मधुपुरी था, इसलिए श्लोक में भी रूप गोस्वामी ने 9वें श्लोक में भी मधुपुरी कह के पुकारा है मथुरा को। हाँ, तो मधुरा मधुरा मथुरा मथुरा, ये मधुर, ये मेरा स्वीट मथुरा है, मधुर है ये मथुरा, मधुर है ये मथुरा। इस प्रकार रूप गोस्वामी मथुरा जी को प्रणाम कर रहे हैं इस प्रार्थना के साथ। तो इस प्रकार मथुरा के बाद अब आ गए हम, जो रूप गोस्वामी इस श्लोक में बोल रहे हैं, वृंदारण्यम, वृंदावन पे आ गए हम। वृंदारण्य तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम उदार पाणी रमनाथ। वृंदावन की पे आ गए हम। तो वृंदावन अधिक श्रेष्ठ है मथुरा जी से भी, क्योंकि भगवान ने रास लीला की वहाँ पे, रास उत्सव मनाया वहाँ पे वृंदावन में। वृंदावन में भगवान ने रास उत्सव मनाया, महारास किया। इसलिए गोपी गीत में श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शरत इंदिरा शश्वदत्र ही। जन्मना व्रजा, भगवान ये जयति तेधिकम, ये भूमि, ये वृंदावन क्या हो गया, जयति, इसकी जय हो, और ये बहुत ग्लोरियस हो गई है, बहुत भाग्यशाली हो गई है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे ब्रज में भी भगवान ने जन्म लिया था। जन्मना व्रजा, इसलिए ये वृंदावन क्या हो गया है, ग्लोरियस हो गया है, भाग्यशाली हो गया है। क्यों वृंदावन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान ने जन्म लिया था। तो हम एज ए गौड़िया वैष्णव जानते हैं कि भगवान ने मथुरा और वृंदावन में एक साथ जन्म लिया था। भगवान ने उधर यशोदा मैया क्या जन्म लिया था ब्रज में, और इधर मथुरा में देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। ये हम जानते हैं, हमने कई बार सुना है, पढ़ा है इस बात को कि भगवान ने एक साथ दो जगह जन्म लिया। तो यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं ये सौभाग्यशाली है ये व्रज। क्यों ग्लोरियस है ये व्रज? क्योंकि यहाँ पे भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया यहाँ पर। इसलिए श्रीमद् भागवत में अनेक श्लोक आते हैं, केवल वृंदावन के लिए विषय में आते हैं, और किसी धाम में के लिए ये श्लोक नहीं आते श्रीमद् भागवतम में, याद रखिएगा। केवल वृंदावन धाम के लिए ये श्लोक आते हैं। स्वयं गोपियों के मुख से उद्गार हुआ, जन्मना व्रजा, ये जन्म लिया भगवान ने व्रज में। गोपियों ने किसी धाम को ग्लोरीफाई नहीं किया, यशोगान नहीं किया, केवल वृंदावन धाम का को यशोगान का यश गाया है गोपियों ने, गोपांगनाओं ने। और उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम ने भी केवल श्री वृंदावन धाम का ही गुणगान गाया है। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षा आसीद उत्तम प्रीति राम माधवयो नृपा। सुखदेव गोस्वामी कहने परीक्षित, ये जो वृंदावन धाम है, जब भगवान ने वृंदावन धाम को देखा, जब भगवान ने गोवर्धन जी को देखा, जब भगवान ने यमुना के पुलिन को देखा, जब भगवान वृंदावन शिफ्ट हो गए थे तो नंदगांव से, गोकुल से नंदगांव, नंदगांव से वृंदावन, जब भगवान सब वृंदावनवासी वृंदावन आ गए, तो जब भगवान ने देखा यमुना पुलिनानि च, वृंदावन को देखा, गोवर्धन को देखा, यमुना के पुलिन को देखा, भगवान ने भिक्षारासित उत्तम प्रीति, भगवान को उत्तम प्रीति, भगवान को बड़ा आनंद आया, भगवान को हमने बहुत ही प्लेजर मिला, भगवान को आनंद मिला, भगवान को किनको? राम माधवयो नृपा, भगवान बलराम और भगवान कृष्ण दोनों को बड़ा आनंद मिला जब उन्होंने वृंदावन को देखा, गोवर्धन को देखा, जमुना जी को देखा। तो दोनों भाइयों को श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये, तो बड़ा आनंद आया। देखिए ये केवल वृंदावन के बारे में है। मैं इतना सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में इतना यशोगान गाया वृंदावन धाम का, और किसी धाम का यशोगान नहीं गाया, वृंदावन धाम का यशोगान गाया श्रीमद् भागवतम में गाया हुआ है। और श्रीमद् भागवतम क्या कहती है? तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं रूप गोस्वामी, रासोत्सवात, रास उत्सव हुआ वृंदावन में, रास उत्सव हुआ वृंदावन में, इसलिए ये महिमान्वित है, महिमा युक्त है ये धाम, श्रेष्ठ है ये धाम। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, श्रीबादरायण उवाच भगवान अपि सतारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका वीक्षारन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान अपि रात्रि, भगवान ने वो रात्रियां देखी वृंदावन की। कौन सी रात्रि? जहां पे शरद, वो शरद ऋतु की रात्रि थी। उत्फुल्ल मल्लिका, जो मल्लिका मतलब जो मालती के फूल थे, जैस्मिन फ्लावर्स थे, जो जैस्मिन, मल्लिका मतलब जैस्मिन, जो फ्लावर्स थे, जैस्मिन फ्लावर्स थे, वो पूर्ण रूप से खिले हुए थे, अपनी सुगंध बिखेर रहे थे, पूर्ण रूप से खिले हुए थे वो। वसंत शरद उत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने जब ये देखा, जब
जब जब वातावरण को देखा, अनुभव किया, तो जब वीक्षा देखा, तो रंतुम मनस चक्र, भगवान ने अपना मन बनाया। मनस चक्रे, भगवान ने अपना मन बनाया। मनस चक्रे, जब भगवान ने मन बनाया, वातावरण को देखे, वो शरद ऋतु की में जब चांदनी रात में जब जैस्मिन फ्लावर को खिले हुए देखा भगवान ने, सुगंध सूंघी उस रात्रि की, शरद ऋतु की रात्रि को। तो हम मनाते हैं ना, क्या बनाते हैं हम, शरद पूर्णिमा बनाते हैं हम कार्तिक में। पहला दिन तो शरद पूर्णिमा का ही होता है ना। तो शरद पूर्णिमा का समय है ही एक्चुअली। यहाँ पर भगवान ने देखा और भगवान ने वीक्षया देखा, और रंतुम मनस चक्रे, भगवान ने अपने मन को बनाया। और फिर मन को बनाया, मन में सोचा, मन को बनाया, और भगवान ने अपनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंग शक्ति, योग माया का आश्रय ले लिया। योग माया को आदेश दिया भगवान ने, क्योंकि ये सारी रचना योग माया ने की थी। इतना सुंदर वातावरण, इतना आनंदित वातावरण ये योग माया के द्वारा बनाया गया था। तो भगवान ने अपना मन बना लिया कि अब मैं इन गोपियों को पूर्ण रूप से आनंदित करूंगा, आनंद प्रदान करूंगा। तो भगवान ने महारास किया था उस दिन, शरद पूर्णिमा का दिन था। भगवान ने जब अपना मन बनाया तो महारास किया भगवान ने। अब रास की डेफिनेशन श्रीमद् भागवतम में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका 10वें स्कंद की टीका सारस्वत दर्शनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, नृत्या गीता चुंबनादि अनादिनाम रसानाम समूह रसहा। जब सारे रस मिल जाते हैं, समूह, उसमें क्या क्या था, रास में क्या क्या होता है, नृत्य होता है, गीत होता है, चुंबन होता है, आलिंगन होता है, और भी अलग अलग क्रियाएं होती हैं, अनादि नाम, रसानाम। तो जब सारे का कॉम्बिनेशन होता है, इस सारे रसों का जो समूह होता है, उसको बोलते हैं रास लीला, महारास। जब सारे रस मिल जाते हैं, अनेक क्रियाओं से अनेक प्रकार के रस जब मिल जाते हैं, उसे बोलते हैं महाराज। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बोल रहे हैं। हमारे अनेक आचार्यों ने महाराज पे बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ अपने उद्गार प्रकट किए हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, बड़े स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी थे, नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि रास क्रीड़ा किसे बोलते हैं, वो श्रीधर स्वामी को कोट कर रहे हैं। भावार्थ दीपिका जो उन्होंने अपना भाष्य लिखा है श्रीमद् भागवतम पे, भावार्थ दीपिका श्रीधर स्वामी ने को कोट कर रहे हैं यहाँ पे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिखते हैं, रास लीला वो चीज है, वो क्रिया है, वो क्रीड़ा है, रास क्रीड़ा जो जिसमें नृत्य होता है। जब सारी गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोलाकार में नृत्य कर रही थी, और उनके साथ उनके प्रेमी जन कृष्ण थे। तो ये कई स्त्रियां जो डांसर्स थी, जो नृत्य कर रही थी, जब वो गोलाकार में होती हैं, तो इसे रास लीला बोलते हैं, इसे रास लीला बोलते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, जब अनेक गोपियां, ब्रजांगनाएं, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा गोलाकार रूप में, गोलाकार गोला बनाया, और जिनका आलिंगन कर रहे हैं भगवान, सारी गोपियों के, अनंत गोपियां थी वहां पे, अगणित गोपियां थी, और सारे गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण विराजित थे। हर दो गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण विराजित थे, और भगवान सारी गोपियों को आलिंगन कर रहे थे बीच बीच में। तो श्रील सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, तो इस लीला को रास डांस बोलते हैं, रास नृत्य बोलते हैं।
रास नृत्य बोलते हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने चैतन्य भागवत की कमेंट्री में ये सब लिख रहे हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत की कमेंट्री में लिखते हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि जब ये सारे मेल और फीमेल डांसर्स मतलब कृष्ण और ये ब्रजांगनाएं जब नृत्य करती हैं गोलाकार में, तो इसको बोलते हैं हलीशक। हमें टेक्निकल लैंग्वेज हलीशक बोलते हैं नाटक ग्रंथों में, हलीशक। तो जब ये हलीशक इसके साथ ताल के साथ जब नृत्य होता है, ताल होती है, बीट होती है, ट्यून होती है, और नृत्य का एक एक स्टेप होते हैं, और फिर गोपियों के, व्रजांगनाओं के, कृष्ण के जेस्चर्स होते हैं, भंगिमाएं होती हैं, मुख भंगिमा। आपने कभी भरतनाट्यम देखा होगा किस प्रकार से मुख को हिलाते हैं, आंखों को, अपनी आईब्रोज को हिलाते हैं, वैसे ही ये डांस, ये नृत्य है महाराज। सब जेस्चर्स है, स्टांस, ताल के साथ डांस के स्टेप्स हैं, ये सब रास डांस होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये जो रास डांस है ये तो स्वर्ग में भी नहीं हो सकता, पृथ्वी की तो बात ही छोड़िए आप। सारथ, हरे कृष्णा, बस खत्म हो गया। तो सारथ दर्शनी में इस प्रकार विश्वनाथ ठाकुर को कोट कर रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि तो इसमें कहीं क्रियाएं हो गई इस रास डांस में, इसमें डांसिंग हो गई, इसमें नृत्य हो गया, इसमें गीत हो गया, इसमें किसिंग हो गई, और इसमें एम्ब्रेसिंग, आलिंगन हो गया। इस प्रकार ये रास लीला भगवान की हुई। और देखिए कितनी महान रास लीला हुई ये, अभी हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पे महारास हुआ। जन्म तो हुआ ही, चलिए ठीक है, असुरों का वध तो किया ही कहीं, वो भी ठीक है, लेकिन जो भाग्य वृंदावन में मिला क्योंकि भगवान ने महारास किया, यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं, इसलिए अति श्रेष्ठ है ये वृंदावन की भूमि, ये वृंदावन धाम। तो हम बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि भगवान ने अपने मन को बनाया, मनस चक्रे, या भगवान ने अपने मन को क्या किया, उसकी सृष्टि की, क्योंकि मन ही है, मन ही तो है जो सुख दुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। तो भगवान ने यहाँ पे जब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मनस चक्रे, भगवान ने अपने मन को बनाया, या एक और अर्थ हो सकता है मनस चक्रे का, भगवान ने अपने मन को क्रिएट किया, सृष्टि की, मन की अपनी सृष्टि की। भगवान ने सृजन किया, अपने मन को बना दिया नया मन, ताकि वो महारास कर पाए। भगवान ने अपने मन को बनाया। भगवान आत्माराम हैं, आत्मपूर्ण हैं। आत्माराम तो जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उन्होंने अपने मन को बनाया, और या उन्होंने अपने मन का सृजन किया ताकि इन गोपियों को महारास का आनंद बांट पाए, वो प्रेम बांट पाए इन गोपियों को, जिसे वो जिसकी वो योग्य थी। उनकी भक्ति के कारण, उनके समर्पण के कारण गोपांगनाओं को और श्रीमती राधा रानी को आनंद देने के लिए भगवान ने अपने मन को बनाया, या अपने मन का सृजन किया। कहां पर? व्रज में बनाया भगवान ने। और फिर रास लीला करेंगे अब भगवान, यहाँ पर रास लीला करेंगे अपनी योग माया शक्ति का आश्रय लेकर। भगवान रास लीला करेंगे, इसलिए वृंदावन अति श्रेष्ठ है, इसलिए वृंदावन अति श्रेष्ठ है। तो प्रश्न ये उठता है, परीक्षित महाराज का भी प्रश्न ये उठ गया था बीच में, जब रासलीला की बात, जब रासलीला का वर्णन कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी, जो महान तपस्वी योगी हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी, जब वो रासलीला का वर्णन कर रहे थे तो परीक्षित महाराज देख रहे थे सारे साधु संत जनों को जो बैठे थे वहां पे, इतने सारे जन ब्रह्म ऋषि बैठे थे। उनको लगा कि देखो सबके मन में संशय हो रहा है, डाउट उत्पन्न हो रहा है, ये कैसे भगवान हैं, ये कैसे इतनी स्त्रियों के साथ खेल रहे हैं भगवान, ये कैसे,
संशय हो रहा था। तो उनके संशय को जानकर परीक्षित महाराज समझ गए सबके मुख फेस को से कि क्या हो रहा है, ये सबके मन में संशय आ रहे हैं। तो उन्होंने जब प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, और सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा था हमारे आचार्य जन भगवान को डिफेंड करते हैं, ये रासलीला में हमारे आचार्य जन भगवान की रक्षा करते हैं, इस आक्षेप से, इस आरोप से वो हम कल पढ़ेंगे किस प्रकार हमारे आचार्य जन बोलते हैं हम भगवान को के ऊपर से आरोप हटा रहे हैं, आक्षेप हटा रहे हैं, क्या ये हमारे आचार्य जन कर रहे हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील उपदेश अमृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।